ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे वेद प्रकाश पाठक से समाचार सुने। अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव का आयोजन कइल जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद सरजू नदी के नया घाट पर आरती में शामिल हुई हैं और भव्य दीपोत्सव का शुभारंभ करी हैं। इससे पहले श्री मोदी संध्या करीब 5 बजे हवाई मार्ग से अयोध्या पहुंचने वहां के विराजमान श्री रामलला का दर्शन पूजन कैनी। प्रधानमंत्री श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण कैले। वहां के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पदाधिकारियों से राम मंदिर का निर्माण कार्य के प्रगति को जानकारी लेनी। श्री मोदी प्रतीकात्मक भगवान श्री राम का राज्याभिषेक को कैले। दीपोत्सव में हिस्सा लेवे बदे ढेर संख्या में लोग अयोध्या पहुंचल हमें। प्रदेश सरकार पिछला 6 साल से लगातार दीपोत्सव का आयोजन कर रहा हो। यह मौका पर हर साल अयोध्या में रिकॉर्ड संख्या में दिया बारल जाला। यह बरिस राम की पैड़ी पर 15 लाख दिया बारल जाई। एक अलावा अयोध्या के बढ़न मंदिरन में 3 से 4 लाख दिया बारल जाई। राज्य सरकार का पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह बतौले कि रामलला और आसपास के इलाकन में गाय के गोबर से बनल माटी का 1 लाख से बेसी दिया बारल जाई। अयोध्या शहर के आसपास भारी सुरक्षा इंतजाम कइल गयल हो। इससे पहले आज दोपहरिया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश सरकार का कई गो मंत्री प्रतीकात्मक रूप से विमान से अयोध्या भूमि पर उतरल भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान का स्वागत कइने। वहां के मुख्य आयोजन स्थल श्री राम कथा पार्क में भगवान राम और सीता का तिलक कैनी। उहर पूरा अयोध्या नगर में आज भिनहिए से जबरदस्त स्वच्छता अभियान चलावल जा रहा हो। मंडलायुक्त नवदीप रिनवा बतौले कि दीपोत्सव पर विश्व स्तरीय आतिशबाजियों कैल जाई। वहां के कहने की अयोध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम 3 दिन ले चली, जिसमें 8 देशन और 10 राज्यन का रामलीला कलाकार हिस्सा ली हैं। बनारस का काशी विश्वनाथ क्षेत्र में स्थापित मां अन्नपूर्णा मंदिर में ढेर संख्या में श्रद्धालु कतार में खड़ा होकर मां अन्नपूर्णा के सोने का मूर्ति का दर्शन कर रहा हमें। धनतेरस से अन्नकूट ले साल में खाली 4 दिन मां अन्नपूर्णा का सोने के मूर्ति का दर्शन श्रद्धालुओं के होला। मंदिर का महंत शंकरपुरी बतौले कि दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं के माँ के खजाना के रूप में चाउर और सिक्का दिहल जाला, जैसे साल भर उनके यहाँ धन धान का पूर्ति बनल रहे। मंदिर में भक्तन का भारी भीड़ देखत सुरक्षा का कड़ेर इंतजाम कइल गयल हो। गोरखपुर से अजमेर जा रहल एगो स्लीपर बस बीतल देर रात इटावा जिला में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा में बस में सवार 4 लोगन के मौत हो गई और 45 जने और घायल हो गए। दुर्घटना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 103 और 104 के बीच रात करीब 2:30 बजे भई। पुलिस बतौलस की मोरंग से भरल एगो ट्रक का टायर फट गईले से तेज रफ्तार बस पाछे से ओसे लड़ गई। दुर्घटना के समय बस में ज्यादा लोग सुतल रहने। पुलिस घायल लोगन के सैफई के मिनी पीजीआई में भर्ती करौले हवे। घायल लोगन में से 6 का हालत गंभीर बतावल जा रहा हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हादसा में भइल जनहानि पर शोक जतौले हवे। वहां के घायल लोगन के समुचित इलाज उपलब्ध करौले के निर्देश दिले हैं। फतेहपुर जिला के रमवा रेलवे स्टेशन पर आज भी नहीं एगो मालगाड़ी का 29 डिब्बा पटरी से उतर गई। हादसा में केहू के हताहत भइले के सूचना नहीं हो। हालांकि मालगाड़ी का रफ्तार तेज भइले से इस सज्जो डब्बा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा के नाते हावड़ा दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पूरा तरह से बाधित हो गई। रेलवे का सीनियर अधिकारी मौका पर पहुंच के रेल मार्ग पर परिचालन शुरू करौले। दुर्घटनाग्रस्त भइल मालगाड़ी कानपुर से प्रयागराज की ओर जात रहे। मालगाड़ी में 56 बोगी रहल, जिसमें से 29 बोगी क्षतिग्रस्त भइल हमें। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय बतौले कि दुर्घटना के नाते करीब 20 रेलगाड़ियन के अलग अलग जगह पर रोके के पड़ल। इनमें से कई गो का राह बदल के उन्हें गंतव्य बदे रवाना कइल गयल। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति का क्षमता, शक्ति और प्रभाव के बारे में लोगन में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिले हमें। नई दिल्ली में आज 7वां आयुर्वेद दिवस समारोह में श्री सोनोवाल कहना कि ये परंपरा प्रणाली न तो खाली बीमारियन के रोकेले बलुक
ई लोगिन के स्वस्थो रखेले। श्री सोनोवाल कहने कि देशवासियन के हजारों साल से उपयोग में ले आवल जा रहल भारतीय परंपरा चिकित्सा पद्धति के महत्व के समझे के चाही। वहाँ के कहने कि ऐसे देश में आत्मनिर्भरता बनने में सहायता मिली। श्री सोनोवाल कहने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में आयुष क्षेत्र पूरा विश्व में अपन अनूठा पहचान बनौले हवे। वहाँ के कहने कि आयुष और जनजातीय कार्य मंत्रालय देश का 10 करोड़ जनजातीय लोगन के लाभ बदे काम करे बदे एगो समझौता ज्ञापन पर दस्तखत कैले हो। एक साथ ही समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।